जो आपके जीवन पर समस्याएं चल रही थी, वो कौन कौन सी समस्याएं आपके जीवन से टाटा बाय बाय होकर जाने वाली हैं। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे हम अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए कि कौन कौन सी समस्याएं जो आपके जीवन पर चल रही थी वो आपकी बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली है। कब? 18 मई 2025। लेकिन उससे पहले भी इन 3 महीनों में अर्थात फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 महीनों में जीवन में बहुत कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा था वो आपका कम होता हुआ नजर आएगा। क्या क्या अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर कम होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ ये भी चर्चा करेंगे कि क्या इन 3 महीनों में आपको प्राप्त होने वाला है और ये कौन सा ग्रह आपको देने वाला है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज की। केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव अर्थात जीवन में सुखों के भाव पर बैठे, किंतु मित्र राशि में बैठे। आप सोचिए, जब आप मित्र के घर से आप जाएंगे तो भाई, जब हम मित्र के घर जाते हैं, जब वहां से जाते हैं, उसके घर से विदा होते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहां खाते रहे, खाते पीते वहां से चले आए, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ उनको देकर भेंट करके आते हैं। जैसे भगवान कन्हैया, सुदामा जी जब भगवान कन्हैया से मिलने के लिए गए, मित्र के घर में गए तो कहीं ना कहीं मुट्ठी भर चावल भेंट के लिए लेकर गए और वो देकर आए। बदले में क्या मिला? बहुत कुछ। तो आज केतु महाराज यहाँ पर हटने वाले हैं, उससे पहले ये 3 महीनों में आपको क्या प्रदान करके जाएंगे, साथ ही साथ जो समस्याएं क्रिएट कर रहे थे वो कौन कौन सी समस्याएं जो है आपके जीवन से दूर होने वाली हैं। इन सभी बातों की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब आज स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए सीधे सीधे हम समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन सी समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी इन 4 महीनों में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप एक चीज और आपको बताते चले, भाई केतु कौन है? केतु विस्फोटक ग्रह है, छलिया ग्रह है, अदृश्य ग्रह है। और केतु महाराज एक तरफ लेने वाले भी हो जाते हैं और एक तरफ देने वाले भी हो जाते हैं। केतु के पास क्या दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्यों नहीं बुद्धि है? क्योंकि नीचे का धड़ है, ऊपर का सर नहीं है। तो केतु के पास जब ऊपर का सर नहीं तो बुद्धि भी नहीं, आंख भी नहीं, है ना। तो अनजान में, मतलब कि चल रहा है, कहाँ जा रहा है ये नहीं पता है। तो केतु एक ऐसे ग्रह है ना, आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह है। केतु एक तरफ लेने वाले भी हो जाते हैं और एक तरफ देने वाले भी हो जाते हैं। अब लेने देने वाले कैसे हैं ये भी समझ लीजिएगा। देखिए केतु लेने वालों में हो जाते हैं आपके दामाद और आपके भांजे। क्या करते हैं ये दोनों लोग? लेते हैं। और देने वालों में आपका साला और आपका मामा, ये केतु बन जाते हैं रिश्तों में। जानवरों में केतु की बात करें तो जानवरों में केतु महाराज कौन है? आपके वफादार कुत्ता है जो दरवाजे पर रखवारी करते हैं, और आपके घर में चूहा भी है केतु, जो आपके घर में कुतर 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 कोई ना कोई नुकसान करते रहते हैं। तो केतु, दोनों तरफ से केतु का प्रभाव रहता है। चलिए अब हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से केतु महाराज के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हुए केतु महाराज कौन कौन से अशुभ प्रभाव आपके जीवन से दूर करते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले माता का स्वास्थ्य, आपकी माता जी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें सुधार देखा जाएगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इन 3 महीनों में काफी लंबे समय से माता का स्वास्थ्य आपकी खराब चल रहा था, वो उसमें हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। माता का प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा था, वह माता का आपको प्रेम प्राप्त होता, माता पिता का दोनों का प्रेम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सुख जी। भाई चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव हमारे जीवन में सुखों का भाव है। तो जो आपको सुख नहीं प्राप्त हो पा रहे थे वो सुख आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। जैसे वाहन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, घर का सुख, जमीन का सुख, इन सुखों से आप वांछित चल रहे थे 2023 से अक्टूबर के महीने से। जैसे वाहन से आप कोई वाहन लेने की सोच रहे थे, कोई वाहन खरीद लें हम, वो नहीं खरीद पा रहे थे। प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे थे। कोई घर खरीदने वाले थे, वो नहीं खरीद पा रहे थे। इन चीजों में जो समस्याएं चल रही थी ये आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सुखों में और भी अन्य भांति भांति के सुख होते हैं, उन सुखों में भी आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, उन सुखों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव केतु महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की कि आपके चतुर्थ भाव पर जो मित्रों का सुख, आपके मित्र गणों का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, या मित्रों की तरफ से फ्रॉड हुआ है, मित्र आपका साथ नहीं दे रहे थे, तो मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, मित्रों का साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हृदय संबंधी यानी छाती संबंधित कोई रोग
कष्ट परेशानी आपकी चल रही थी, ये भी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, ये भी प्रभाव देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही थी। जो विद्यार्थीगण हैं उनको उच्च शिक्षा, यानी कि एक कहते हैं ना, एक शिक्षा होती है उच्च शिक्षा, यानी कि हाँ कहीं जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करना, तो विद्यार्थियों के लिए भी उत्तम अच्छा होने वाला है, ये भी ध्यान से समझिएगा आप लोग। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं छाती संबंधी, यानी कि हृदय संबंधी कोई रोग परेशानी आपको हो रही थी, छाती संबंधी कोई कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, वो कष्ट परेशानी आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो चतुर्थ भाव पर कहीं ना कहीं जो आप जैसे कोई प्रॉपर्टी, वाहन या कुछ भी आपने खरीदा जिसमें कोई विवाद चल रहा था, वो भी समस्या आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर केतु महाराज देखिए मित्र की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर भूमि का सुख आपको, या कोई आप इन 3 महीने कोई जमीन जायदाद खरीदने वाले थे, ये हो सकता है आपको सुख आपको देते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ घरेलू सुख, जो घरेलू सुख आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, वो घरेलू सुख आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ माता भूमि आदि का सुख में जो कमी आ रही थी, मतभेद हो रहा था, वो आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ धैर्य बल आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। सफलता, यहाँ पर जो आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई, 3 महीनों में सफलता भी प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ सम्मान, आपका मान सम्मान जो है, वह मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके मान सम्मान में यहाँ पर केतु महाराज आपके वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान को बढ़ाते हुए केतु महाराज यहाँ पर नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज का आपके जीवन पर देखा जाएगा। अर्थात चतुर्थ भाव पर जो हमने आपको समस्याएं बताई हैं अभी, ये अभी 18 मई तक चलेंगी, लेकिन ये ना के बराबर चलेंगी। अब ये ना के बराबर क्यों चलेंगी कि जब केतु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था तो केतु महाराज की डिग्री थी 29, अभी वर्तमान में कितनी डिग्री है, 0.4 डिग्री है, यानी कि फरवरी का माह में 0.4, अप्रैल मार्च के महीने में 0.3, अप्रैल के महीने में 0.1 और 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएगा। तो देखिए कहां पर 29 डिग्री और कहां पर 0.4 डिग्री, तो जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा था, वो अशुभ प्रभाव आपका दूर होता हुआ आपके जीवन से नजर आएगा। ये प्रभाव केतु महाराज कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए आटे की गोलियां बनाइए, बुधवार के दिन उसे मछलियों को खिलाइए, इससे केतु महाराज शुभ फल अच्छा फल देते हैं। दूसरा उपाय यह है केतु महाराज को प्रसन्न करने का कि आप जो है अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर काला या सफेद कुत्ता उसको खिलाइए, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। तीसरा उपाय और आपको हम बता दें कि आप जो है केतु दशांश नाम का पाठ करिए, इससे भी केतु महाराज प्रसन्न होते हैं, उत्तम अच्छा फल देते हैं। उसी के साथ ही साथ केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए और क्या आप उपाय कर सकते हैं, और आप जो है गजानन भगवान की आराधना करिए, या फिर आप जो है काला कंबल या सफेद कंबल आप जो है शमशान में दान दीजिए, इससे भी केतु महाराज शुभ अच्छा फल देते हैं। ओम केतुवे नमः इस मंत्र का जप करिए बुधवार के दिन संध्या के समय, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव उत्तम प्रभाव रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।